श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास महात्म का 17वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्र रोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्र रोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ आदि सोचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वर्गतः शिव सब में निवास करते हैं। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे महादेव, हे देव, आपने जो पवित्र रोपण कहा है, हे स्वामीन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना चांदी तांबे विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुण कर पूर्ण त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम में और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथित का उत्तम, 50 ग्रंथित का मध्यम तथा 36 ग्रंथित का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रनित का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रनित का उत्तम, 54 ग्रनित का मध्यम, 27 ग्रनित का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतो भद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूत्रों में ओमकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवन पूर्वक स्थापन। ग्रंथियों में देवियों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनुमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथित संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान इत्यादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवों को अर्पण करें। ये देवी का पवित्र रोपण विधान मैंने आपसे कहा। ये दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों पर पवित्र रोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ, धनत, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। ये पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, 9वीं के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करे। नक्तव्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की 9वीं को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजा करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह 9वीं का विधान कहा है। सावन मास महात्म का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको अध्याय सुन के कैसा लगा, कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और बाकी सारे अध्याय सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाकर सारे अध्याय वहाँ सुन सकते हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।